दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि 2025 का साल जो है बिहार में चुनावी साल है और यहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है। तो चुनाव के सिलसिले में आजकल जो है तेजस्वी यादव वो काफ़ी उभरकर सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार का राजनीति एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। वो एक बयान देते हैं और बाकी जो पार्टियां, जो उनकी विरोधी पार्टियां हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, ये सारे उनके जवाब देते रहते हैं दिन भर। और ये काम तेजस्वी यादव का बहुत दिनों से चल रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो पार्टी एजेंडा सेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आप ये देख लीजिए कि बिहार के चुनाव होने में भी बहुत टाइम है, लेकिन हर एक दिन तेजस्वी यादव कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर के बारे में हो, चाहे नीतीश कुमार के बारे में हो, चाहे नरेंद्र मोदी के बारे में हो, चाहे रामविलास पासवान के बारे में हो, चाहे वो अशोक चौधरी के बारे में हो। अभी हालिया बयान में क्या उन्होंने कहा है, ये एक बहुत विचित्र तरह की बात है जो बिहार में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये चीज है नेपोटिज्म के बारे में, परिवारवाद के बारे में। तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव दूसरे दलों पर। मतलब कि कितनी हास्यास्पद बात है। कि अशोक चौधरी ने इस चीज का जवाब दिया है और मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जेडीयू, रामविलास पासवान के, चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी पर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने अपने अपने दामाद को किसी न किसी आयोग में एडजस्ट करवाया है, किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बनवाया है या किसी आयोग का सदस्य बनवाया है। तो इन्होंने सबसे पहला नाम आता है रामविलास पासवान के। रामविलास पासवान की पार्टी के जो दामाद हैं उनको किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह है हम पार्टी के अध्यक्ष जो हैं जीतन राम मांझी, उनके दामाद को भी किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह अशोक चौधरी की जो बेटी है, उनके पति जो हैं किशोर कुणाल के पुत्र, उनको भी एक आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से आयोग में दामादों को एडजस्ट किया जा रहा है, तो बिहार सरकार को एक जमाई आयोग बना दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जीजा आयोग भी बना देना चाहिए। उनमें जीतन राम मांझी पार्टी के जो है, जीतन राम मांझी की जो पार्टी हैं, उनके जीजा, उनके भाई भी, उनके बेटे भी हैं, तो इस तरह से उनके जीजे को ही मिला है। तो जिस तरह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो भी राजनीति में हैं। तो इन्हीं सब बातों को कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है, ये सरकार से मांग की है कि जीजा आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए, क्योंकि कुछ आयोग में या कुछ चीजों में विधायक की या सांसद की पत्नी को भी एडजस्ट किया गया है। तो यहां पर मेरा तेजस्वी यादव से 2-4 सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था
कि जो संजय सिंह है या संजय झा हैं, उनकी बेटी को जो लॉयर्स को जो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पैनल में उनको शामिल किया गया है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो अब मेरा जो है तेजस्वी यादव जी से कुछ प्रश्न हैं। मेरा वीडियो तो मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूं, मेरा वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल कि मेहरारू आयोग तो बहुत पहले बन चुका है। आपको याद होगा 1996 में जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो मेहरारू आयोग का गठन करके ही राबड़ी देवी, लालू यादव की मेहरारू राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि और कोई टैलेंटेड लोग उनकी पार्टी में नहीं है, जो इन अपने दामाद और जीजाओं को लोग एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। मेरा भी यही सवाल है। 1996 में आपकी पार्टी में मतलब कि उस समय 55 में 54 सीट आपकी पार्टी जीतती थी। उनमें कोई विधायक सांसद इतना काबिल नहीं था कि बना दिया, जो मेहरारू आयोग का गठन करते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और बिहार के माथे पर थोपा गया था। तब मेहरारू आयोग का गठन तो बहुत पहले हो चुका है। बेटी आयोग का भी बहुत पहले गठन हो चुका था। आपको याद होना चाहिए, इनकी एक बहन मीसा भारती हैं। वो डॉक्टर बनने की कहानी उनकी बहुत विचित्र है। मैं संक्षेप में बता देता हूं। इनकी बेटी को मन हुआ कि पापा हम डॉक्टर बनेंगे, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने ट्राई किया पीएमसीएच में। पीएमसीएच बोला कि भैया यहां पर कंपटीशन देकर आना होता है, तो यहां पर नहीं हो सकता है। तो उस समय बिहार और झारखंड एक था। तो झारखंड में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर टाटा के कोटे से वो मेडिकल सीट पाई थी और वहां पर 1 साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पत्र लिखा एसोसिएशन को कि यहां का खाना मुझे शूट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा ट्रांसफर पीएमसीएच कर दिया जाए। जो भी नियम कानून था उस समय के नियम कानून के हिसाब से उनका ट्रांसफर पीएमसीएच कर दिया गया। इतने से भी बात हो जाती तो ठीक है। मैडम मीसा भारती पीएमसीएच के अपने बैच की टॉपर रही हैं और उनसे एक दवाई का नाम पूछकर बता दीजिए कि भैया बुखार लगा है, उल्टी हो रही है, एक दवाई कौन सा दें, जरा पूछ के बता दीजिए। उन्होंने कितने साल प्रैक्टिस की है। तो ये जो अपने मुख्यमंत्री के पद का लाभ उठाया गया, वो बेटी आयोग के तहत ही ना उठाया गया था तेजस्वी यादव। उसके बाद आइए, इन्होंने साला आयोग का गठन किया था। जब जंगल राज चलता था तो इनके 2 साले, लालू यादव के 2 साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव। इन दोनों की बिहार में तूती बोलती थी। मतलब कि अगर भांजी की शादी है और इनको पटना में कार का व्यवस्था करना है तो शोरूम से ही सारा कार आएगा। मतलब कि गेस्ट को ले जाने के लिए शोरूम से ही कार आएगा। इतना था साला आयोग के तहत। ये सारे काम ये दोनों साले जो हैं साधु यादव और सुभाष यादव किया करते थे, इसलिए इनको ज्ञान हो रहा है। एक और इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। बेटा आयोग का गठन करके इन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को बहुत पहले ही बिहार खेल पुरस्कार दे चुकी थी। तो ये सब सारे आयोग का गठन ऑलरेडी हो चुका है तेजस्वी यादव। और आपके जब आपका शासन था तो आपके जीजा जी आपके मीटिंग में जाकर बैठते तो थे ना, तो जीजा आयोग का गठन भी हो ही चुका था। और जीजा हैं आपके तो दामाद भी हैं किसी के, तो दामाद आयोग का भी गठन हो चुका है। तो आप जो इतना कष्ट उठा रहे हैं ना कि ये सब का कर दीजिए,
तो आप अपने परम पूज्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछ क्यों नहीं लेते हैं कि पापा आपने ये सब आयोग का गठन किया था क्या? पूछ लीजिए जाके। अगर परिवार में नहीं बनती है तो इसका हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन पूछ लेना चाहिए एक बार। उसके बाद दोस्तों इनके जितने भी हमले थे उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है अशोक चौधरी जी ने। अशोक चौधरी ने ये कहा है कि रामविलास पासवान के जो दामाद हैं वो राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति तब से कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव हाफ पैंट में क्रिकेट खेलते थे। और उनके दामाद जो सयान किशोर हैं उनको जो किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके बारे में ये कहे हैं कि उनको किसी तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो उनके दामाद बाद में हैं, आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र वो पहले हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया है। और अशोक चौधरी ने यह कहा है कि जो सूप दूसरे तो समझ में आता है, चलनी दूस रहा है जिसमें खुद 72 छेद है, वो दूस रहा है कि बताइए सूप को। तो ये सब बातें हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं 3 प्रमुख जो दलित जातियां हैं उनका अपमान करने का काम कर रही हैं। जो रामविलास पासवान के जो दामाद हैं वो पासवान समाज से आते हैं, जो जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं वो मांझी समाज से आते हैं। और अशोक चौधरी चूंकि पासी समाज से आते हैं तो उन्होंने पासी समाज को भी जोड़ लिया कि पासी समाज को भी अपमानित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का हमला का केंद्र मुख्यतः अशोक चौधरी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका गजब का टैलेंट है। खुद किसी कोटे से विधायक हैं, मंत्री हैं, बेटी जो है किसी दूसरे कोटे से विधायक हैं, सांसद हैं, अब दामाद जो है किसी और कोटे से अंदर घुस गए हैं। तेजस्वी यादव, ये सारे चीज बिहार की राजनीति में होता है। मैं एक कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर देख रहा था जिसमें एंकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार में पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है, उन्हें पॉलिटिक्स की समझ होती है, समझदारी होती है। मैं दोनों हाथ जोड़कर इस बात का खंडन करता हूं। बिहार के लोगों में राजनीति समझ जीरो होती है, जीरो। मतलब कि अगर सोचिए किस बात की राजनीति समझ है, जब आप बिहार जो है डेवलपमेंट के हर एक पैरामीटर पर पीछे से है तो किस बात की राजनीति समझ भाई? राजनीति समझ होती है कि हाँ कोई अपने स्टेट को ऊपर उठा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ वहां के लोग अपनी राजनीतिक समझ का उपयोग स्टेट को ऊपर उठाने में कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी राजनीतिक समझ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिसके चलते इतना राजनीतिक परिपक्व आदमी बिहार के लोग होते हुए बिहार डेवलपमेंट के तमाम पैरामीटर्स पर नीचे पर बैठा हुआ है। न वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, न वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, न वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है। आप बताइए, बिहार में अगर किसी भी पेरेंट्स के पास पैसा अगर हो तो वो अपने बेटे को बिहार में पढ़ाना नहीं चाहेगा। नंबर 1, शिक्षा की व्यवस्था का यहीं पर सारा खेल तमाम हो गया। स्वास्थ्य, लालू प्रसाद यादव खुद इसके एग्जाम्पल हैं। उनको जब भी खुश होता है सीधे सीधे सिंगापुर भागते हैं, एम्स भागते हैं। बिहार में इलाज कौन करता है? वही समझदार लोग, हमारे आपके जैसे जो जिनको पॉलिटिकली समझदार लोग कहा जाता है, वही लोग बिहार जाते हैं। फिर सुरक्षा पर मैं नहीं बोलूं हाथ जोड़कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुरक्षा पर मैं बोलना शुरू करूंगा
तो ये लंबा खिंच जाएगा, ये पता चलेगा कि महाकाव्य बन गया है। इसलिए सुरक्षा पर तो नहीं कुछ बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार के लोगों में पॉलिटिकल समझ किस बात की है भाई? मैं देखा हूँ एक विधायक है, वो कभी मतलब कि विधानसभा में कितना अटेंडेंस हुआ है या विधानसभा में कितने प्रश्न पूछे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जानता हूं कि ना वो 4 लाइन बोल सकता है, ना 2 लाइन पढ़ सकता है, ना 1 लाइन लिख सकता है। लेकिन लोग उसको विधायक बनाने के पीछे पागल रहते हैं। किस बात का पॉलिटिकल एक्यूमेन भाई, किस बात का? और ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों लोग हैं। तेजस्वी यादव जैसे अनपढ़ आदमी को पढ़े पढ़े लोग तेजस्वी बाबू बोलते हैं। बताइए भला, वो बाबू हो गया कब से भाई? और भी ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं पॉलिटिकली अनपढ़ आदमी, इतने मतलब कि ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया है, पढ़े पढ़े लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं। किस बात का पॉलिटिकल एक्यूमेन भाई? लेकिन चूंकि राजनीति का तकाजा यही है कि आपको सिर्फ जीत से मतलब होनी चाहिए, जो जीता वही सिकंदर, और यही हो रहा है बिहार में। आप वहां किसी बहुत पढ़े लिखे नासा का साइंटिस्ट अगर बिहार का हो, उसको खड़ा कीजिए तो 4 लोग उसको पहचानेगा नहीं कि हाँ ये फलाना का बेटा है, अच्छा अच्छा उनका पोता है। तब नाम जोड़िएगा ना 2-4 पीढ़ी के, तब कोई उनको पहचानेगा। और अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल है तब तो इनकी तो पूजा होती है वहां। तो फिर किस बात का पॉलिटिकल समझदारी हुई भाई बिहारियों में? पता नहीं। ये सब बिहारियों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है कि आप में पॉलिटिकल समझदारी होती, बिल्कुल नहीं होती है। मैं बिल्कुल बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप इसको मानिए तो ठीक है, ना मानिए तो भी ठीक है, लेकिन आप अपने कमेंट में मुझे बताइए कि क्या बिहार के लोगों में पॉलिटिकल समझ है क्या? तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।